आपने धुरंधर मूवी तो देखी होगी, अगर नहीं भी देखी तो आपने ये जरूर नोटिस किया होगा कि इस मूवी में सबसे ज्यादा पसंद किया जा रहा है अक्षय खन्ना को, जबकि इस मूवी का मेन हीरो है रणवीर सिंह। क्या आपको पता है लोग अक्षय खन्ना को इसलिए पसंद नहीं कर रहे क्योंकि वो अच्छा एक्टर है, बल्कि इसलिए क्योंकि उसका ऑरा कुछ अलग ही दिख रहा है। लोग उनकी एक्टिंग की तारीफ कर रहे हैं, उनके लुक की बात कर रहे हैं, और सबसे ज्यादा चीज जो उनमें पसंद की जा रही है वो है उनका ऑरा। और आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं कि आप भी ऐसा ऑरा कैसे क्रिएट कर सकते हो। अगर तुम भी अपने आप को बिल्कुल कमजोर समझते हो, लगता है कि मुझे ठीक से बात करना नहीं आता, लोग मुझे हल्के में लेते हैं, तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए ही है। आपको इस वीडियो को बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहिए। ऑरा वो चीजें जो आदमी को बिल्कुल अलग दिखाती है। जैसे कि इस मूवी में सबसे ज्यादा पॉपुलर एक्टर है रणवीर सिंह, और लोग उनकी तारीफ नहीं कर रहे बल्कि अक्षय खन्ना की तारीफ कर रहे हैं। यहाँ तक कि पाकिस्तान वाले भी उनकी एक्टिंग की तारीफ कर रहे हैं। तो अगर आपको भी इसी के जैसा ऑरा क्रिएट करना है तो आपको ये वीडियो पूरा जरूर से देखना होगा। आज हम ऑरा को समझेंगे इन 3 पिलर्स के जरिए, जिनमें एक इंसान की पूरी प्रेफरेंस खड़ी होती है, और तीसरा पिलर बिल्कुल पावरफुल है, उसे बिल्कुल भी मिस मत करना। ऑरा का पहला पिलर है सेल्फ वर्थ। अब ध्यान से सुनना, वीडियो स्टार्ट हो चुकी है। जब तक तुम अंदर से खुद को कम समझते रहोगे, दुनिया भी तुम्हें हल्के में ही लेगी। क्योंकि सच है कि दुनिया तुम्हें तुम्हारे कपड़ों से नहीं, तुम्हारी आवाज से नहीं, बल्कि तुम खुद को कितना वैल्यू देते हो उससे जज करती है। अगर अंदर से तुम्हें लगता है मैं उतना खास नहीं हूँ, मेरी बात की कोई कीमत ही नहीं है, तो सामने वाला भी वही फील करता है। सेल्फ वर्थ का मतलब घमंडी नहीं होता। सेल्फ वर्थ का मतलब होता है खुद को समझना, खुद को कम नहीं आंकना, और अपनी मौजूदगी की इज्जत करना। जब तुम खुद को बार बार इग्नोर करते हो, अपनी फीलिंग को दबाते हो, हर किसी को खुश करने की कोशिश करते हो, तो धीरे धीरे तुम्हारी वैल्यू दूसरों की नजर में कम होने लगती है। लेकिन जिस दिन तुमने ये डिसाइड कर लिया कि मैं जो हूँ वो काफी हूँ, उस दिन तुम्हारे बोलने का तरीका बदल जाता है, तुम्हारे चलने का तरीका बदल जाता है, और सबसे ज्यादा तुम्हारा ऑरा बदल जाता है। याद रखना, कॉन्फिडेंस बाद में आता है, सेल्फ वर्थ पहले आता है। और जिस इंसान का सेल्फ वर्थ स्ट्रॉन्ग हो जाता है, उसे ना ज्यादा बोलने की जरूरत पड़ती है, न खुद को साबित करने की। पिलर नंबर 2, बॉडी लैंग्वेज कंट्रोल। आपने कई बार नोटिस किया होगा, कुछ लोग बात करते समय जरूरत से ज्यादा हिलते डुलते रहते। बात करते समय कभी हाथ इधर जाते, कभी उधर जाते, पैर तो अपने आप हिलने लगते। कुछ लोग ऐसे होते, जब वो हंसते उनकी बॉडी बिल्कुल अनकंट्रोल हो जाती है, कभी बोलने से पहले ही बॉडी रिएक्शन करने लगती है, और साथ ही उनका आई कांटेक्ट भी टिक नहीं पाता, नजरें बार बार घूम जाती है। ऐसा नहीं कि उन्हें बोलना नहीं आता, असल में उनकी बॉडी और आंखें उनकी बात से पहले रिएक्ट करती है, और यही से उनका ऑरा कमजोर दिखने लगता है। क्योंकि लोग शब्दों से पहले बॉडी लैंग्वेज को महसूस करते हैं। असल में जब हम बोलते समय ज्यादा हिलते डुलते या आंखों का कनेक्शन नहीं बन पाता, तो उसका रीजन स्किल की कमी नहीं है, वो अंदर की नर्वस एनर्जी होती है। जब दिमाग नर्वस होता है तो शरीर अपने आप मूवमेंट से उस टेंशन को बाहर निकालने लगता है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि सामने वाला आपकी इंटेंशन नहीं समझता, वो सिर्फ आपकी बॉडी देखता है। देखो, ज्यादा मूवमेंट का मतलब कम स्टेबिलिटी, और कम स्टेबिलिटी का मतलब कम भरोसा। अब इसे ठीक कैसे करें, ध्यान से समझो। सबसे पहले अपने पैरों को जमीन पर स्टेबल रखे। जब नीचे स्टेबिलिटी आती है तो ऊपर की बॉडी अपने आप क्लैम हो जाती है। दूसरा, हाथों को कंट्रोल में रखे, बोलते समय उन्हें खुला रखे, लेकिन बेवजह उन्हें हिलाते मत रहो। तीसरा, आई कांटेक्ट को फाइट मत बनाओ। सामने वाले की आंखों में 2-3 सेकंड देखना काफी होता है, फिर नॉर्मल ब्रेक लो, और उसके बाद आंखों को थोड़ा इधर उधर घुमा लो, और फिर उसके बाद 2-3 सेकंड के लिए फिर से उसकी आंखों में देखो नॉर्मली। और सबसे जरूरी बात, बोलने से पहले एक छोटा सा पुश लो। ये पुश आपकी बॉडी को सिग्नल देता है कि सब कंट्रोल में है। याद रखना, शांत शरीर, स्थिर आंखें और कंट्रोल्ड मूवमेंट्स आपके ऑरा को बिना बोले स्ट्रॉन्ग बना देती है। मोस्ट पावरफुल पिलर नंबर 3, स्पीकिंग स्टेबिलिटी। अगर आपने इस पिलर को मिस कर दिया तो आपका ये वीडियो देखने का कोई मतलब नहीं। ज्यादातर लोगों की प्रॉब्लम्स यही होती है। देखो, ये नॉर्मली बात है। ज्यादातर लोगों की प्रॉब्लम ये नहीं कि वो बोल नहीं सकते, प्रॉब्लम ये है कि लोगों के सामने बोलते ही दिमाग खाली हो जाता है, बिल्कुल ब्लैंक हो जाता है। अकेले हो तो सब ठीक रहता है, लेकिन जैसे ही 2-4 लोग सामने आते, समझ नहीं आता आगे क्या बोले, शब्द दिमाग में आते ही नहीं, और अंदर से आवाज आती है, अब क्या बोलूं। यही से स्पीकिंग स्टेबिलिटी टूटती है। तो अगर अपनी स्पीकिंग स्टेबिलिटी को ठीक करना है तो इसे जरूर फॉलो करो। देखो, बोलने से पहले छोटा सा पोज लो, जवाब देने की जल्दी मत करो। 1-2 सेकंड का पोज दिमाग को सोचने का मौका देता है, और घबराहट अपने आप कम हो जाती है। स्टेप 2, चेहरे पर हल्की सी मुस्कान रखो, ज्यादा नहीं, बस नॉर्मल। ये मुस्कान सामने वाले को भी कंफर्टेबल करती है, और तुम्हारे दिमाग को सिग्नल देते है कि सिचुएशन सेफ है। स्टेप 3, सामने वाले को सच में सुनो। ज्यादातर लोग सुनते नहीं, बस अलग जवाब सोचते रहते। जब तुम ध्यान से सुनते हो तो वर्ड्स अपने आप दिमाग में बनने लगते हैं। स्टेप 4, जवाब सोचने की जरूरत मत लो। जो भी सामने वाला कह रहा है उसी से जुड़ी एक बात बोल दो। परफेक्ट सेंटेंस नहीं, रियल सेंटेंस ज्यादा पावरफुल होता है। स्टेप 5, धीरे बोलो, साफ बोलो, धीमी आवाज
आवाज कंट्रोल दिखाती है। जल्दी जल्दी बोलोगे तो दिमाग को लगता है कि टफ सिचुएशन है, इसलिए मुंह से कुछ भी शब्द निकलते हैं। अगर तुमने इन तीनों पिलर्स को अपनी लाइफ में अप्लाई कर लिया तो बस समझ लो तुम्हारा ऑरा नेक्स्ट लेवल पर चला जाएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो।